गाइस, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 कंपनीज लिस्टेड है आई थिंक. बट टू बी सक्सेसफुल एज ए इन्वेस्टर इन द मार्केट, यू डोंट नीड टू बी नोइंग अबाउट ऑल 5,000 कंपनीज, और जो भी उससे ज़्यादा है या उससे थोड़ी कम है. सारी कंपनी का ज्ञान आपको अब स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं बनाएगा. यू शुड बी नोइंग अबाउट द कंपनीज जो आप अच्छे से समझते हो, एंड यू शुड बी इन्वेस्टिंग ओनली दोज कंपनीज जिसको आप समझते हो. और ये बनता है आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. ओके. सो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि फॉर एग्जांपल आप फार्मा सेक्टर में काम करते हो, तो आपको पता होगा कि फार्मा सेक्टर कैसे काम करता है, कैसे वो सेक्टर प्रॉफिट बनाता है. एटलीस्ट आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होगा जिस कंपनी में आप काम करते हो, राइट. कि वो कंपनी कैसे प्रॉफिट बनाती है, कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करती है, कैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है, और क्या चीज़ें हैं जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट कम हो सकता है और सेल कम हो सकता है, राइट. सेम कॉन्सेप्ट. सो ये जो सेम चीज़ें हैं जो आपको अपनी कंपनी के बारे में पता है, जो फार्मा कंपनी में आप काम करते हो उसके बारे में पता है, तो सेम चीज़ें आपके पूरे सेक्टर पे अप्लाई होगी, राइट. तो दैट फार्मा सेक्टर इज़ योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. ओके. सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप आईटी में जॉब करते हो या किसी दूसरे ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हो. कुछ भी ले सकते हो आप, राइट. बट यू शुड बी स्टार्टिंग विद द कंपनीज जो जिसको आप अच्छे से समझते हो, जिसके बिजनेस को समझते हो, जिसका आपको समझ में आता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है, राइट. और जिसका आपको समझ में आता है कि वो बिजनेस बंद कैसे हो सकता है या बिजनेस का ग्रोथ गायब कैसे हो सकता है. सो वो सारी कंपनीज ही आपको पहले एज ए इन्वेस्टर देखनी चाहिए. ओके. अभी बात आती है कि अगर हम लोग ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो जिनके बारे में हमको पता नहीं है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है. ओके. सो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप पैनिक सेलिंग में फंस जाते हो. सो आप देखते हो कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन आया 5%, 10%, तो चूँकि आपको उन कंपनीज़ के बारे में पता नहीं है कि वो प्रॉफिट कैसे बनाती है और उस सेक्टर में क्या चल रहा है, ओके, या जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है मार्केट में उसके कारण एक्चुअली उस सेक्टर में प्रॉब्लम है, या आपकी तरह और भी लोग हैं जो पैनिक सेल कर रहे हैं और उसके कारण स्टॉक डिक्लाइन हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें होती है, ओके. और आपको भी अगर नहीं पता है उस कंपनी के बारे में, तो क्या होगा कि आप भी उस पैनिक सेल में पड़ जाओगे और अपने स्टॉक को सेल कर दोगे और उस बिजनेस से बाहर हो जाओगे, ओके. बट और अपने पैसे लॉस करोगे ऑब्वियसली, ओके. तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे लॉस करने के लिए तो नहीं आए हो, राइट. या किसी को ये बोलने के लिए तो नहीं आए हो कि मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और ब्रैग करने के लिए. यू आर हेयर टू मेक मनी. तो यू शुड बी फर्स्ट स्टार्ट विद दोज कंपनी जो आप अच्छे से समझते हो, ओके. और यहाँ पर ईगो लेके नहीं आना है कि मेरे को ये कंपनी समझ में नहीं आती है फिर भी मैं इन्वेस्ट किए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ईगो मेरे को अलाउ नहीं करता है कि ये जानने के लिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो कंपनी, ओके. तो वो सब चीज़ें अपने मन में अपने दिमाग में नहीं लानी है. ईगो में आके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देना है, क्योंकि आप जॉब में अच्छे हो सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूल बी सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट अगर आप इस थॉट प्रोसेस से आ रहे हो, ओके. सो दिस इज़ ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है कि हाउ टू इंक्रीज द सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी. सो अभी हमने फार्मा की बात की, राइट. तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कि अभी मेरे को फार्मा के बारे में पता है, बट सो क्या मेरे को फार्मा कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या मैं उसके बाहर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ओके. तो आप उसके बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट पहले आपको वो सेक्टर वो बिजनेस समझना होगा, ओके. और ये एक दिन में नहीं होगा. फॉर एग्जांपल आप फार्मा में काम कर रहे हो या आप आईटी में काम कर रहे हो, तो आपको जो दूसरा सेक्टर है, दूसरा बिजनेस है, उसको पढ़ना होगा पहले. उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होगी. उसका लेटेस्ट जो भी लॉन्च होने वाला है, प्रोडक्ट लॉन्च क्या हो रहा है, प्रॉफिट कैसे चल रहा है, सेल्स क्या है, ओके. फ्यूचर प्लान्स क्या है, अगर वो प्योर सेल्स वाले जोन वाली सेल्स की कंपनी है तो कितने दुकानें खोलने वाले हैं, ऑल दो थिंग्स, वो सारा कुछ आपको समझना होगा. और जब ये आप ये अंडरस्टैंडिंग किसी एक 10 साल 12 साल के बच्चे तक को समझा सकते हो या किसी को भी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो, तब आप वो ये ऐसा सोच सकते हो कि मेरे को वो बिज़नेस समझ में आ रहा है, या फिर मैं एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है उस बिज़नेस में और उस सेक्टर में, ओके. देन आपको उस सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए या उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। सो यहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो यही मेरे को बोलना था कि पहले आप स्टार्ट करो उन कंपनीज से जो आपको समझ में आता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो। ओके, और स्लोली उन बिजनेसेस को तो ट्रैक करो ही जो आपको समझ में आ रहा है। ओके, और ताकि आपका जो एरिया है, जो एक्चुअल आपका कोर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो वो स्ट्रांग हो। साथ साथ ऐसी कंपनीज भी देखो जो आपके एरिया के थोड़ा बाहर हो, बट आप उसके बारे में समझ सकते हो। ओके, और फिर आप उस बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू करो। या, so that's it guys, that was the my small message about the circle of competence and why this is important. Thank you.